कैलकुलस विद एनालिटिक जियोमेट्री बाय एसएम यूसुफ एंड मोहम्मद अमीन। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं डेरिवेटिव की क्या है। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ ओपन इंटरवल कंटेनिंग अ पॉइंट एक्स। एक पॉइंट है जिसका नाम है, हमने एक्स लिखा है। द डेरिवेशन ऑफ एफ एट एक्स डिनोटेड बाय एफ स्लैश एक्स। f slash x is equal to limit h approaches to 0 f x plus h minus fx divided by h। ये है फॉर्मूला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड प्लस एक्स माइनस वन का मॉड इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। उसने ये कहा है कि कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है हर वैल्यू पे x की। पहले एक पार्ट हमारा इधर तक है, सेकंड पार्ट वो कह रहा है डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ये दूसरा पार्ट, और दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये तीन पार्ट उसने कहा है इस क्वेश्चन में। पहले हम पार्ट देखते हैं, इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं एवरी वैल्यू ऑफ x। हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड प्लस एक्स माइनस वन का मॉड। हमने ये फंक्शन लिख लिया, इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है हमने कॉन्टीन्यूटी चेक की है एक्स इज इक्वल टू ए पे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने क्या पुट कर दिया ए, जहाँ एक्स है वहाँ हमने पुट कर दिया ए, जहाँ एक्स है वहाँ हमने पुट कर दिया ए। उसके बाद अब हम चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट एफ अप्रोचेस टू एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स हमारा क्या था एक्स का मोड प्लस एक्स माइनस वन का मोड, ये हमने लिख दिया। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने ए पुट कर दिया। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस इंडिकेट कर रहा है कि ये राइट हम फाइंड कर रहे हैं, यह है राइट हैंड लिमिट। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स हमारा था एक्स का मॉड प्लस एक्स माइनस वन का मॉड। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने ए पुट कर दिया। सो अब आप देख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू ए प्लस ए का मॉड प्लस ए माइनस वन का मॉड। एफ ए भी सेम आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आई है ए का मॉड प्लस ए माइनस वन का मॉड, और राइट हैंड लिमिट भी यही आई है ए का मॉड प्लस ए माइनस वन का मॉड। सो अब हम इस तरीके से लिखते हैं, एफ ए भी सेम आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम आई थी और राइट हैंड लिमिट भी सेम आई थी। इसको इसलिए हमने इक्वल इक्वल का साइन लगा लिया है। एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इधर तक इसने हमने सॉल्व कर लिया है। आगे लिखा हुआ है बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो हम चले चेक कर लेते हैं। नो वी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड प्लस एक्स माइनस वन का मॉड एट एक्स इज इक्वल टू 0। पहले उसने कहा था एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम डिफरेंशिएबल फाइंड करते हैं। वही बात पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। एल का मतलब हुआ लेफ्ट, एफ अप्रोचेस टू ए लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए का रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है क्योंकि हम लेफ्ट फाइंड कर रहे हैं। फार्मूला क्या है इधर का, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। जहाँ जहाँ ए है वहाँ हमने क्या पुट कर देना है 0। देखिए ए जहाँ भी है हमने 0 पुट कर दिया, ए जहाँ है हमने 0 पुट कर दिया, ए जहाँ है हमने 0 पुट कर दिया, ए जहाँ है हमने 0 पुट कर दिया। अब आगे लिखा हुआ है हमने डिफरेंशिएबल किस पे चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने पुट कर देना 0। एक्स इधर है तो हमने इधर 0 पुट कर दिया, एक्स का मॉड है तो इधर हमने 0 का मॉड कर दिया, एक्स का मॉड है तो इधर 0 माइनस वन का मॉड। अब मॉड खोलते हैं, 0 का मॉड 0 हो जाएगा, माइनस वन है तो मॉड की वजह से वो प्लस वन हो जाएगा। 0 प्लस वन क्या हुआ प्लस वन। हमने ये भी चेक कर लिया। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स का मॉड प्लस एक्स माइनस वन का मॉड, इधर हमने ये पुट कर दिया। दरम्यान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लिख दिया। F0 हमने ये फाइंड किया है +1, तो ये आ गया। अब हमें पता है x का जब मॉड आ जाए ना तो दो ही सूरतें होती हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। x आ जाए, x का मॉड x, ये प्लस x है, इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x इफ़ x लेस देन 0।
अब हम इसमें पुट करते हैं कि क्या चीज़ आएगी पुट। और x-1 का भी मॉड था, x-1 का भी मॉड था, तो x-1 का मॉड भी देख लेते हैं। x-1 का मॉड इज इक्वल टू x-1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस x-1 इफ x लेस देन 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। माइनस x कैसे आया है, मतलब कि x से अप्रोच कर रहा है 0 लेकिन लेस है, x लेस देन 0 क्या हुआ, माइनस x, तो हमने लिख दिया इधर माइनस x। ठीक है, अब आगे कह रहा है x अप्रोच कर रहा है 0 से, तो x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो क्या आया, x लेस देन 1 है, तो इधर आ गया माइनस x-1। समझ आ गई होगी आपको। -1 कहाँ से आया, ये -1 और डिवाइडेड बाय x, -1 डिवाइडेड बाय x। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस एक्स ये हो गया, माइनस माइनस क्या हुआ, +1 -1 +1 और -1 कट गए, माइनस एक्स हो गया हमारा -2x, -1 -2x हो गए, x और x कट गया तो हमारे पास आया -2। क्योंकि ये अब कांस्टेंट है तो -2 ही आ गया। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकली -2। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, वही बस इधर हमने प्लस लगा दिया क्योंकि ये राइट है, इस पर हमने लगा लिया प्लस। वही फार्मूला है जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पे लगाया था, f(x माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने 0 पुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने x इज इक्वल टू 0 पर करना है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने 0 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने 0 पुट कर दिया, इधर भी हमने पुट कर दिया। हमारे पास फंक्शन कौन सा था, f(x इज इक्वल टू एक्स का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 0 पुट कर दिया, 0, इधर भी x का मॉड था तो हमने 0 पुट कर दिया, इधर भी x था तो इधर हमने 0 कर दिया। मॉड हमने खोला तो 0 का मॉड 0 हो गया, -1 मॉड के अंदर है तो इसलिए +1 हो गया, 0 + 1 क्या हुआ हमारा +1। जहाँ a था वहाँ हमने क्या पुट करना था, 0, राइट हैंड लिमिट f0 लिमिट x अप्रोचेस टू a, जहाँ था वहाँ हमने 0 पुट कर दिया। f(x) हमारा था x का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड, दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का, f0 हमारा क्या है, +1। अब हमें पता चल गया इधर तक, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x कर रहा है अप्रोच टू 0, x अप्रोच कर रहा है 0 से, ये है प्लस का मतलब ग्रेटेड, x अप्रोच कर रहा है 0 को और ग्रेटेड है तो वो +x आएगा, इधर आ गया +x। और x अप्रोच कर रहा है 0 को, x माइनस 1, x अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 को नहीं, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इधर ही आएगा, x अप्रोच टू 0 इधर ही आएगा कहीं, तो ये इधर हम लिखेंगे -x माइनस 1, -x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, x इधर आ गया, -x माइनस माइनस +1 -1, x और x कट गए तो क्या बचा, सॉरी 1 और -1 भी कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, 0 डिवाइडेड बाई x, तो 0 डिवाइडेड बाई x क्या हुआ, तो 0 ही आया। राइट हैंड लिमिट हमारी क्या निकली, 0, लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट तो -2 निकली थी और राइट हैंड लिमिट तो 0, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हैंस f(x) इज इक्वल टू x का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड, ये क्या है हमारा फंक्शन, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में भी यही कहा था, बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। हमने फाइंड कर दिया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 0 पर। हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब उसने कहा है तीसरे पार्ट में, बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। चले हम देख लेते हैं। नाउ वी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x) इज इक्वल टू एक्स का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या पुट करना था, जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने पुट करना था 1, क्योंकि ये इधर है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, f(x) माइनस, इधर f आता है, a की जगह हमने 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये फॉर्मूला तो ये है ना, f(x) माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई x माइनस a। जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ a है वहाँ हमने पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। जहाँ x है वहाँ हमने 1 पुट करना है, f(x) की जगह हमने 1 पुट कर दिया, x का मॉड है तो इधर 1 का आ गया, 1 का मॉड प्लस x जहाँ है वहाँ हमने 1 का मॉड कर दिया -1, ठीक है। 1 - 1 कट गया
तो आ गया 0, इधर 1 का मॉड, 1 का मॉड प्लस 0 का मॉड इज इक्वल टू 1। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट है, एक्स अप्रोच टू 1, और एफ एक्स हमारा क्या है, सॉरी एक्स का मोड प्लस एक्स माइनस 1 का मोड, दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, f1 हमारा क्या है 1। अब हम देखते हैं कि ये सही है, x लेस देन 1, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x क्या होगा, x लेस देन 1, तो ये आया x लेस देन 1 इधर आया, ये तो x लेस देन 1 है ना, तो ये है प्लस x, तो इधर हम लिखेंगे प्लस x, और इधर है x लेस देन 1, तो ये वाला लगेगा x लेस देन 1, तो इधर लिखा हुआ है माइनस एक्स माइनस 1, तो इधर हमने लिख दिया माइनस एक्स माइनस 1, प्लस माइनस माइनस हो गए, माइनस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 भी कट गए, x और x भी कट गए, तो 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और ये आ गया 0। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई 0। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1, एफ एक्स माइनस, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, जहाँ जहाँ ए है वहाँ हमने पुट कर देना है 1, एफ एक्स माइनस एफ ए की जगह हमने 1 पुट कर दिया, एक्स माइनस ए की जगह हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है, समझ आ गई। जहाँ अब उधर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1, हमारा फंक्शन था x का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने पुट कर दिया 1, f1 इज इक्वल टू 1 का मॉड प्लस 1 माइनस 1 का मॉड, 1 माइनस 1 क्या हो गया हमारा 0, 1 का मॉड प्लस 0 का मॉड इज इक्वल टू 1। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 1, एफ एक्स हमारा था x का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड माइनस f1 हमारा क्या था 1, इधर आ गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इसी तरीके से लिखा हुआ है x अप्रोच टू 1, x कर रहा है अप्रोच टू 1, इधर ही कर रहा है ना, इधर ही कर रहा है, तो इधर आ गया प्लस x, इधर आ गया प्लस x। अब x अप्रोच कर रहा है 1 को पॉजिटिव से, मतलब ग्रेटर है, x अप्रोच कर रहा है, ग्रेटर कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 1 को, तो इधर आया x माइनस 1, तो इधर हम लिख देंगे x माइनस 1, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एक्स और x क्या हुआ हमारा 2x, माइनस 1 हुआ माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, 2 हमने इधर कॉमन ले लिया, 2 बच गया, तो इधर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 से कट गया, तो बचा 2। राइट हैंड लिमिट हमारी क्या निकली 2, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 0 निकली थी, तो इसलिए वो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। थर्ड हमें क्या पता चला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ना उसने एक्स इज इक्वल टू 0 पे किया है, ना ही एक्स इज इक्वल टू 1 पे, यही हमारा क्वेश्चन था। ये भी बट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी हमने प्रूफ कर लिया है, एंड एक्स इज इक्वल टू 1 ये भी हमने प्रूफ कर लिया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।